प्रिय श्रोतागण, श्री कृष्ण का जीवन धर्म, साहस और न्याय का आदर्श उदाहरण है। उनकी गाथाओं में से एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग है नरकासुर वध का, जिसमें उन्होंने केवल अधर्म का अंत ही नहीं किया बल्कि समाज में महिलाओं के सम्मान और उनकी स्वतंत्रता का संदेश भी दिया। नरकासुर, जो प्रागज्योतिषपुर का अत्याचारी राजा था, अपनी शक्ति और धन के मद में चूर था। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण किया, निर्दोष लोगों को यातनाएं दी और कई राज्यों की राजकुमारियों को कैद कर लिया। यह कैद केवल भौतिक बंधन नहीं थी, बल्कि उन महिलाओं के आत्मसम्मान और उनकी स्वतंत्रता पर एक गंभीर आघात थी। एक महिला के लिए उसकी स्वतंत्रता ही उसकी पहचान है, और नरकासुर ने उस पहचान को उनसे छीन लिया था। श्री कृष्ण, जो कि धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, जब उन्हें इस अन्याय और अत्याचार का पता चला तो उन्होंने नरकासुर के अंत का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध का मार्ग चुना। सत्यभामा भी एक शक्तिशाली देवी का अवतार मानी जाती हैं, और यह दर्शाता है कि एक महिला के साहस और शक्ति का आदर श्री कृष्ण ने हर कदम पर किया। श्री कृष्ण और सत्यभामा ने प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया, जहां नरकासुर अपनी विशाल सेना के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। युद्ध का आरंभ हुआ और नरकासुर ने श्री कृष्ण को पराजित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह श्री कृष्ण की शक्ति और कुशलता के आगे टिक न सका। अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध किया और उस अत्याचारी का अंत किया। नरकासुर की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उसके कारागार से उन 16,000 महिलाओं को मुक्त किया। जब वे महिलाएं कारागार से बाहर आईं, तो उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा और वे कहीं की नहीं रहेंगी। श्री कृष्ण ने उनके सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्हें अपनाने का निर्णय लिया, और इस तरह उन्होंने यह संदेश दिया कि महिलाओं का सम्मान समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण का यह कार्य एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने समाज में नारी सम्मान और समानता का बीज बोया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हर नारी को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इस घटना ने समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि नारी शक्ति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उसी प्रकार हमें भी आज के समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब हमारा उद्देश्य न्याय और सच्चाई हो तो सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।